रस्मों में क्या रखा है आंटी जी? दो लोगों के बीच की खुशी की बात है ना। मेरे हिसाब से तो अगला हफ्ता ही सही होगा। और वैसे भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए ना आंटी जी। ये भी ठीक है, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। नहीं अम्मी, देर होता है तो होने दो, लेकिन शादी सही समय पर होनी चाहिए, जब उसका सही समय आएगा ना। मतलब ऐसी थोड़ी ना कि कोई लड़का पसंद आ गया तो फटाफट शादी कर दी, थोड़ा तो टाइम लगता है। तारीख निकालेंगे अपने बाबा। अपने बाबा? वो कौन है? अपने बाबा है ना, मतलब आज तक उन्होंने जितने भी जोड़ों की शादी की तारीख निकाली है, सब के सब जोड़े इस दुनिया से निकल लिए हैं, पर इस शादी के रिश्ते से नहीं निकल पाए हैं। ऐसे मजबूत जोड़े बांधते हैं, अरे कहीं तक खोल लो घोड़े, नहीं तोड़ पाओगी ये जोड़े। ये भी ठीक है। अरे आंटी जी क्या ठीक है, शादी तो अब रस्मों रिवाजों के साथ ही हो, लेकिन वक्त लगेगा तो लगे, सब कुछ कायदे से होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है आंटी जी, जैसा आपको सही लगे। कोई खिदमत हो हमारे लायक तो प्लीज बताइएगा। किसी घोड़े वाले को जानते हो? जी? नहीं, दूल्हा घोड़ी पर आता है ना। दीवान जी हो जाएगा सर। हम देख लेंगे। हाँ। चलते हैं। चलिए दीवान जी। सर, ये करिश्मा मैडम ने आके पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अब क्या घोड़े का इंतजाम करें? रहने दीजिए ना दीवान जी, जो हो रहा है होने दीजिए। वैसे भी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए। अरे 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 अम्मी, अरे इसे क्या हो गया? शायद हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। करिश्मा, अम्मी अम्मी अम्मी, ये भावुक हो गया है। भावुक होता है तो ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अरे आदत है रो इसकी। क्यों रहा है? रो इसलिए रहा है क्योंकि आपकी चिंता है ना अम्मी। नहीं मतलब अभी मैडम सर की शादी हो जाएगी, उसके बाद आप अकेले हो जाओगे। वैसे वही है कि हमें भी आपकी टेंशन हो रही थी अम्मी की, कौन आपका ध्यान रखेगा। अभी तो चलो मैडम सर होती है तो सुख दुख सारी बातें कर लेते हैं, आसपास कुछ होता है तो। जिंदगी का क्या भरोसा है, थोड़ा टाइम और अपनी बेटी के साथ मिल जाता तो और कितना अच्छा लगता। हम तो कहते हैं कि अभी रहिए ना मैडम सर के साथ और खुशी मनाइए, घूमने जाइए, मूवी देखिए उनके साथ, कुछ भी कीजिए, थोड़ा और वक्त बिताइए उनके साथ। अभी शादी नहीं भी होती तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, शादी तो अभी होगी। हम रह लेंगे उसके बिना। हाँ, हम खुद को संभाल लेंगे अकेले। और तू भी तो है ना जी, हमारी दूसरी बेटी, हमारा ख्याल रखने के लिए। लेकिन शादी तो वक्त पे होगी। क्या है ना, हर चीज वक्त से हो तो अच्छा है। बैठो तुम लोग, हम अभी चाय लेकर आते हैं। चाय वक्त पे लाइए, लेकिन शादी नहीं। क्या ओवर एक्टिंग करे थे। मैडम सर की अम्मी से तो बात बनी नहीं, अब दूसरा पैंतरा आजमाना होगा। उस लड़के को ही शादी करने के लिए मना करवाना पड़ेगा। कब से जानते हैं आप हसीना मलिक को? अभी कुछ एक हफ्ते से? हम सालों से जानते हैं, परछाई बन के रहे हैं उनके पीछे पीछे हमेशा। काला सफेद सब जानते हैं उनके बारे में। नहीं नहीं, आपका बिल्कुल मिस्टेक नहीं है भैया। वो क्या है ना, उनका पहला इंप्रेशन ही ऐसा पड़ता है कि वो बहुत ही मतलब ऐसे संवेदनशील, प्यारी सी, सुलझी हुई, बहुत ही मासूम टाइप की महिला है ना, है ना? हमको भी यही पड़ा था, लेकिन ये सच नहीं है भैया। सच आपको हम बताते हैं। इधर हसीना मलिक का सच ये है कि वो एकदम सिर भरी, एकदम औंधी खोपड़ी की, एकदम हिंसा भरी महिला है वो ना। मतलब हिंसा जो है ना उनके अंदर हिंसा जो है ना उनके अंदर वो ऐसा फूट फूट के भरा हुआ है, और वो ऐसा हाथ पीछे बांध के ऐसे घूमेंगी जैसे कबूतरों को दाना देकर आ रही हो। पर सच ये है कि हिंसा का तांडव कर कर आती हैं वो। ये क्या बोल रही हैं आप? नहीं नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा है। हमको पता था आपको यकीन नहीं होगा। कैसे यकीन होगा? उनको सूरत ही ऐसा मिला है कि कोई बोल ही नहीं सकता कि ये औरत ऐसी निकलेगी। इधर पर पता है क्या हुआ था? हमारे थाना में ना केस आया था घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस। अब जब केस आया था तो शराफत से उनका जो है FIR लिख लिया। अब रात को काला नकाब पहन के उसी के घर में जाके उसी की बीवी से कपड़े धोने वाली थापी नहीं होती है, थापी से ऐसा मारा कि उसका सर ऐसा फट गया और अभी भी ऐसा मतलब लहराता फिरता है वो बेचारा ना। मतलब उनके अंदर जो है ना वो सहनशील, मतलब वो क्या बोलते हैं, पेशेंस नाम का चीज नहीं है बिल्कुल ना। तो शादी के बाद अगर आपने गलती से बोल दिया ना कि जो है सब्जी में जो है नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, भैया ऐसा नमकीन मौत मारेगी ना, आपको क्या बताए कि अगले जन्म आप नमक पारा बन के पैदा होंगे, बता रहे हैं आपको।
ना देखो भैया, ऐसा है कि शादी ब्याह का मामला है ना, हमको लगता है कि जब आप किसी से शादी करते हैं तो वो रिश्ता जो है सच की बुनियाद से शुरू होना चाहिए, है कि नहीं है? हमारा काम था आपको सच बताना, हमने आपको बता दिया। बाकी हम अगर आपकी जगह होते हैं ना तो कसम से बता रहे हैं, मैया कसम, इस रिश्ते को अभी मना करते, फोन करते, बोलते भैया हमें रिश्ता करना ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं है ये बवाल, समझ रहे हैं आप? ये कहाँ सोच रहे हैं आप इतनी देर से? देखिए करिश्मा जी, अब आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं, ये पुलिस का प्रोफेशन, और ऊपर से वो एक औरत, तो इसमें अगर वो थोड़ी बहुत वॉयलेंट, थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? और आजकल तो आपको पता है ना, लड़कियों के लिए कितना टफ हो गया है। और आपने सच्चाई बताई, इस शादी को लेकर इतना कंसर्न दिखाया, उस बात के लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अब बताइए, इस दिल का क्या करें? ये तो हसीना मलिक पे आ गया है ना, अब शादी तो होके रहेगी। हेलो, एक जरूरी काम आ गया। हेलो, कैसा है ये? आदिल दिल आ गया बोले, मान ही नहीं रहा है। पूरा प्लान चौपट कर दिया इस टोपे ने। तुमने रिकॉर्ड किया? हाँ पूरा रिकॉर्ड किया। का रिकॉर्ड ऑन ही नहीं किया। तुम्हें ये कोई और मौका होता ना बिल्ले, तुम्हारा वो रॉकेट बनाता ना कि तुम याद रखते। लेकिन खैर अभी तो हमारा ही प्लान चौपट हो गया ना, इसने तो शादी के लिए मना ही नहीं किया। हमको लगा इतना भड़काने के बाद तो मना कर ही देगा। प्लान कैसी की तैसी कर दी, तो अब रिकॉर्ड नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ का क्या बात है करिश्मा सिंह? यहाँ भी? जी यहाँ भी ना, मतलब जो बिगड़ गया है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर जो बचा है उसको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। हम समझे नहीं। समझा के भी अब क्या फायदा मैडम सर ना, मतलब आपको हमारी किसी बात पे भरोसा तो रह ही नहीं गया। आपके नजरों में तो हम धोखेबाज हैं, हम फरेबी हैं, तो फिर आगे भी क्या आप हमारी बातों पे भरोसा करेंगे? करिश्मा मैडम को फोन नहीं लग रहा है। माँ को भी फोन नहीं लग रहा है। क्या फोन? नहीं लगा ना फोन, किसी को नहीं लग रहा है फोन। इतनी इम्पोर्टेंट लीड मिली है और दोनों का फोन नहीं लग रहा है। तो आप लीड करो ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि करिश्मा मैडम बहुत तेजी से बाइक चला रही होगी और माँ हवा में उड़ के गोमती नदी में गिर गई। हाँ तो पुष्पा जी नदी में गिर गई तो भी ठीक है, लेकिन करिश्मा मैडम तो फोन नहीं उठा रही है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि पुष्पा जी भी नदी में नहीं गिरनी चाहिए, लेकिन फोन दोनों का नहीं लग रहा है ना। तो आप ट्राई करो, मैं फोन ढूंढ रही हूँ। फोन नहीं लग रहा है, क्या ट्राई कर रहे, कब से ट्राई कर रहे? फोन नहीं लग रहा है, फोन नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? फोन नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ संतोष शर्मा, परेशान लग रही हैं? गैस है इनको, इसीलिए टहल रही है। तुम चुप रहो, उसे बोलने दो। आप बोलिए क्या हुआ है? अब वो करिश्मा मैडम को फोन करना है। अरे तो इतनी सी बात है, इतने सारे फोन है यहाँ, कर लीजिए। एक सेकंड संतोष शर्मा, आप हमसे शेयर कर सकती हैं क्या बात है, प्लीज? कैसे शेयर करेगी? अप्रिशिएट। लेडीज इशू। जय सर। तुम्हें पता है तुम लेडीज हो? संतोष शर्मा, एक सीनियर होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं, बताइए प्रॉब्लम क्या है? कोई बहाना नहीं, बताओ। तो वो फिर से आम वालों का क्रॉस कनेक्शन हुआ। मैंने उनकी बातें सुनी, इसलिए मैं करिश्मा मैडम को फोन करके बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरा फोन शांत हो जाइए संतोष शर्मा, आप शायद भूल रही हैं मैं भी यहाँ का SHO। हसीना मलिक की तरह मेरे पास भी अथॉरिटी है यहाँ के मामले हैंडल करने की। तो जब तक वो बिजी है, इस थाने पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, मुझे ये केस देखना होगा। सो प्लीज मुझे बताइए फोन पर क्या सुना आपने? उसका कोई जरूरत नहीं है सर। जय हिंद सर। जय जय मां। हिंद। जय। महानदी में का नहीं, तो बोलो। कंटिन्यू। सर ऐसा है कि एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए, हमारा थाना हमारे हाथ में वापस आ जाए, उसके बाद हम जाएंगे एक बहुत लंबा छुट्टी पे, वहाँ पे हॉलिडे बनाएंगे, रिलैक्स करेंगे और अपनी जीत का जश्न मनाएंगे।
उसके बाद आप हो जाएंगे थाना में अकेला। थाना आपका, केस आपका, आप इत्मीनान से केस को सॉल्व कीजिए अपने तरीका से, कोई आपको तंग करने वाला नहीं होगा। अभी फिलहाल इस केस पे हम काम कर रहे हैं, हमारा तफ्तीश जारी है और जो भी अपडेट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। संतु तुम कुछ कह रही थी? जी, वो आम वालों का फिर से क्रॉस कनेक्शन हुआ और मैंने उनकी बातें सुनी मैडम। उनकी डील होने जा रही। कहाँ? मैं जानती हूँ डील कहाँ होने जा रही है। तो कब होगा? अभी आधे घंटे में। क्या बात कर रही हो? तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? चलो। आप अकेली नहीं जाएंगी करिश्मा सिंह। हम भी साथ चलेंगे। जय हिंद सर। आप अकेली नहीं जाएंगी। आपको जो सोचना है आप सोचिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से हमें आपके साथ होना चाहिए और हम भी आपके साथ आ रहे हैं। और ये हम आपसे पूछ नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। चलिए। यहाँ सिर्फ आम ही आम भरे पड़े हैं। हमें मिसलीड किया है किसी ने। यहाँ कोई भी इलीगल सामान नहीं है। नहीं सर, यह असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने फोर्स में झक नहीं मारा। यहाँ की हवा में ही जुर्म का महक आ रहा है सर। इन पेटियों को ऊपर से हटाइए। हे बाप रे, वर्ल्ड वॉर 4 की तैयारी। 3 भी नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, क्या लगा देवान जी आपको? ऊपर ऊपर से सर खपा के यहाँ से हम सब निकल जाएंगे, फिर पीछे से आप पूरा सच को खींच के निकालेंगे और बन जाएंगे इस केस के हीरो। ये केस भी आपके खाते में होगा और सच का सेहरा आपके सर पर होगा। हाँ, आप खड़े खड़े लॉलीपॉप और हम खड़े खड़े चूरन। संभल कर करिश्मा सिंह, सीनियर है आपके, तमीज से बात कीजिए। नहीं नहीं सर, हम आपसे नहीं कह रहे, हम आपके जूनियर से कह रहे हैं। सर आपको नहीं पता कितना पहुंचा हुआ चीज है ये थाना हड़पने के चक्कर में है सर। बिल्लू जी, बिल्लू जी, बिल्लू जी, बिल्ले कहाँ लगा गोली? तुमको कहाँ लगा बताओ? पाँव में। पाँव में कील लगी है। बिल्लू जी, कील लगी और नाटक ऐसे कर रहे हो जैसे भाला लगाओ आपको। संतोष जी, दर्द तो होता है ना, मर्द को दर्द होता है, घाव है। पेन पेन पेन। पेन का क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? ये बाप रे, शिकाड़े। लेकिन आप लोग चिंता मत करना, ये मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ये मेरी खून की 2 बूंद क्रांति में रंग लाएगी। वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात है। क्या घुमा के पकड़ी आपने केस की गर्दन सर। क्या दबोचा है, क्या जकड़ा है, क्या पकड़ा है। मजा आ गया सर। नहीं नहीं दीवान जी, ये माल पकड़वाने में आपने भी काफी हेल्प की है हमारी, इसलिए क्रेडिट आपको भी जाता है। हाँ हाँ, करो एक दूसरे के तबेला। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ। दोनों को बहुत खुजली है ना। कुछ कहा क्या आपने? हाँ? सुना आपने कुछ? हाँ हाँ, सुन लिया आपका कल्पना।
पता है ये सब क्यों हो रहा है? हमारे सर ने इतना बड़ा गैर कानूनी हथियारों का झकीरा जो पकड़ा है, इसलिए सांप लौट रहे हैं आपके कलेजे पर। देखो 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 कैसे झगड़ालू औरतों वाली भाषा बोल रही हैं। हथियार पकड़े गए हैं, केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। मुजरिम अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा, बच के जाएगा कहाँ? और वैसे भी जब तक मिस मलिक अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, ये केस आगे भी मैं ही लीड करूंगा। और आपके कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अमर विद्रोही, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो माल आपने पकड़ा है ना, इससे उस बड़े से मौत के कारोबार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस पूरे कारोबार को खत्म करने के लिए जरूरी है जड़ से उसका सफाया करना, जो अब हम करेंगे। ये जो माल आपने पकड़ा है ना, इससे उस बड़े से मौत के कारोबार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस पूरे कारोबार को खत्म करने के लिए जरूरी है जड़ से उसका सफाया करना, जो अब हम करेंगे। करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा को लेकर हमारी केबिन में आइए। जय हिंद मैडम सर। जय, बताइए। संतु, वो मैंगो वाले केस का अपडेट दे दो। हाँ, लेकर ही आई हूँ। मैं आए? हाँ हाँ। हाँ मैडम सर, ये आम वाला आदमी और ये चाइनीज एक्सेंट में बात करने वाला आदमी, ये दोनों फोन के अलावा टेक्स्ट पे भी कंटिन्यूस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वही फोन की तरह कोई कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जिसे मैं क्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है। दिखाइए। ये कोड वर्ड्स नहीं है, ये या तो कैंटनीज है या मैंडरिन है। ये दोनों भाषाएं चाइना में बोली जाती हैं, लेकिन ये उल्टी है। उल्टी? ऐसे उल्टी नहीं, ऐसे उल्टी। नहीं मैडम सर, पर ऐसे थोड़ी ना कोई लिखेगा। मिरर इमेज में चेक कीजिए ओह, तो ये कौन सी भाषा है वो पता चलेगा, और फिर ऑनलाइन जाकर सर्च कीजिए, ट्रांसलेशन निकालिए तो मतलब पता चलेगा। जी मैडम सर, हमको इस पूरे मामले से ना बहुत बड़े बवाल का खुशबू आ रहा है। मतलब ये दोनों मैंगो मैन किसी बड़े फिराक में है पक्का। मतलब देसी मसालों में जो चाइनीज नूडल जो बन रहा है ना मैडम सर, कोई और ही व्यंजन बन के बाहर आ जाएगा। हमारे देश में विदेशी हथियार, ये हमारी उम्मीद से ज्यादा हमें खतरनाक लग रहा है। अरे दीवान जी, पिछले 20 मिनट से क्या मक्खी की तरह मंडरा रहे हैं? बताइए ना क्या बात है। क्या कर रहे हैं सर? अरे देख नहीं रहे, फाइल पढ़ रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। उधर आपके दीदी और पापा के आने का टाइम होते जा रहा है और यहाँ आपके हाथ से केस निकलता जा रहा है। जल्दी कुछ कीजिए सर, वरना मेरा क्या होगा? आपका या मेरा दीवान जी? अरे सर, आपकी नैया डूबेगी तो ये दीवान जी भी तो डूब जाएगा ना सर। आप है तो दीवान है, वरना चलता फिरता खाली मकान है। कुछ सोचिए सर, मेरा मतलब है सोचिए मत, आप कुछ करिए सर, करिए। अरे सर, आपकी नैया डूबेगी तो ये दीवान जी भी तो डूब जाएगा ना सर। आप है तो दीवान है, वरना चलता फिरता खाली मकान है। कुछ सोचिए सर, मेरा मतलब है सोचिए मत, आप कुछ करिए सर, करिए। सोच लिया दीवान जी। हाँ, क्या सोचा सर? यही कि अब टूटेगा हसीना मलिक का रिश्ता और मैं बनूंगा इस अतरंगी लव स्टोरी का सूत्रधार। वाह सर वाह, क्या सोचा है आपने सर। एक तो मुश्किल से हसीना मैडम की शादी होने जा रही है, अब आप वो भी तोड़ देना चाहते, क्यों? अरे दीवान जी, यही तो बात है। अगर इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाती ना, तो आप थोड़ी ना होते, हम होते। अच्छा, अब ये सब छोड़िए, ये बताइए कि अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत अफगानी एक्सेंट में बात कर सकते हैं आप? हम बोलेंगे ना। हमें बताइए क्या करना है, कौन सी भाषा में बोलना है? 14 बोल लेते हैं। अच्छा, बोल के दिखाइए। 14।
संतु हाँ मैडम, ये मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है। इसके हिसाब से आज एक बहुत मेजर डील होने जा रही है। ये बिग बी और ये चाइनीज एक्सेंट में बात करने वाला आदमी नहीं है वो। टाइम और जगह भी पता चल गया है, बागपुर रोड, बल्ली ब्रिज, ठीक 11 बजे। बहुत बढ़िया संतु, चलो